गुड मॉर्निंग क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, इसमें है कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए, कमीशन टू पार्टनर्स दो हिस्सों में डिवाइड होगी। जब भी आपको पार्टनर्स की कमीशन लेने के लिए बोला जाएगा, दिया होगा कि पार्टनर को कमीशन दो, उस पर अगर उन्होंने लिखा होगा कि बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, इस तरह से वर्ड आएंगे, ठीक है। जब आएगा बिफोर चार्जिंग वर्ड तो उसमें आपने क्या करना है, रेट अपॉन 100 लगाना है, आर अपॉन 100, मतलब कि जितना भी परसेंटेज, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दिया हुआ है ऑलरेडी, 8%, 9%, 10% जितना भी दिया है वो लगा लीजिए, सिंपल। और अगर आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कहने का ये मतलब है, जैसे 8% था, 8 अपॉन 108, 100 प्लस रेट, जैसे कि ये 8 अपॉन 108। अब बात ही आती है कि दोनों में कैसे करना है। देखिए, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, जब भी ये दो वर्ड दिए होंगे आपने रेट अपॉन 100 याद रखना है बिफोर में, और आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब कई बार उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा कि बिफोर चार्जिंग सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी दिया वो माइनस कर लीजिए नेट प्रॉफिट में से, याद रखना नेट प्रॉफिट में से। ऐसा नहीं करना है कि सीधा नेट प्रॉफिट पे आपने परसेंटेज लगा देनी है। वहाँ पे दिया होगा कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बट बिफोर चार्जिंग, तो जब बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग वर्ड होगा तो जो जो चीज़ उन्होंने माइनस करने के लिए बोली होगी पहले वो माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं आज स्टूडेंट्स। कम टू योर बुक। देखिए, फैट और थिन दो पार्टनर हैं इन ए फर्म, 3:2 इनकी रेशो है। कहने का मतलब है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 3 और 2 का मतलब है 3 और 2 5, 3/5, 2/5। फैट गेट सैलरी, फैट को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ, तो 5000 पर मंथ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पूरे ईयर की लेंगे, जब भी मंथ में दिया वो कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 12, और साथ में फैट को क्या मिलेगा, 10% कमीशन, है ना। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट पे है। तो ऐसा नहीं करना है कि जो हमें नेट प्रॉफिट दिया, जैसे ये दिया हुआ प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी कमीशन 1,80,000, तो ऐसा नहीं करना है कि हमने 10% सीधा 1,80,000 पे निकालना है। बट इधर ये वर्ड देखना, अगर बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग वर्ड है तो डायरेक्ट इस पर नहीं निकालेंगे, बल्कि जो भी उन्होंने दिया बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन, कहता है कोई भी कमीशन देने से पहले आप ये वाला फार्मूला लगाइए, तो हम लगा लेंगे। और उसके बाद है थिन इज टू गेट 8% कमीशन आफ्टर चार्जिंग। अब इसका थिन को भी है, बट इसमें क्या है, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऑल कमीशन एंड सैलरी, सभी कमीशन और सैलरी के बाद में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब 1,80,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन शुरू करने के लिए शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कह रहे कि बताइए प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्वेश्चन शुरू होता है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपने पेपर में पूरा लिखना स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ऊपर हेडिंग जरूर लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग भी लिखना है आपने आगे, ठीक है। तो कितना दिया, 1,80,000, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होगा स्टूडेंट्स। अब इधर आ जाइए, क्या क्या है पार्टनर को देखिए। इस 1,80,000 के साथ मैंने क्वेश्चन शुरू किया है। फैट गेट सैलरी 5,000 पर मंथ, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है, 5,000 पर मंथ इंटू 12, बट ये है किसको, सिर्फ फैट को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60,000 यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई सैलरी 60,000। अब इसके बाद इन्होंने क्या दिया आगे देखिए, और क्या क्या देना है इसको, एंड 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट, कह रहा है कि कमीशन लीजिए 10% प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग है तो ये लगेगा। अब इन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट पे लो, तो हमने सीधा नेट प्रॉफिट पे स्टूडेंट्स नहीं लेना, हमने देखना अगर बिफोर या आफ्टर चार्जिंग वर्ड है तो जितना क्वेश्चन किया है वो पहले माइनस कर लो। बिफोर चार्जिंग कह रहा है कोई भी कमीशन देने से पहले, तो अभी तक तो कोई कमीशन दी नहीं गई है, तो उससे पहले ही हम दे रहे हैं। तो देखिए कैसे, टू कमीशन, किसको, फैट को। देखिए कैसे करना है इसको, ये जो 1,80,000 है स्टूडेंट्स, इसमें से माइनस कर लीजिए 60,000, जितना क्वेश्चन अभी तक करा है ना हमने वो माइनस कर लीजिए।
तो कितना आ जाएगा ये 1,20,000। ठीक है, अब इस पे निकालना है हमने 1,20,000 का बिफोर चार्जिंग वर्ड है तो 8/100। ठीक है, कितना परसेंट है देख लीजिए, ये रहा 10%। ठीक है, तो 10% ले लीजिए इसका। तो जब हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। क्लियर है सबको? कमीशन था बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि रेट अपॉन 100, बट कैसे, जो भी नेट प्रॉफिट है इसमें से जितना अभी तक क्वेश्चन किया क्या क्या दिया था, अभी तक हमने सिर्फ सैलरी ही दी थी। तो इस 1,80,000 में से 60,000 माइनस किया तो 1,20,000 आ गया। 1,20,000 का 10%। अब आगे देखिए क्या है इसमें, थिन इज टू गेट 8% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। कह रहा है कि थिन को कमीशन मिलेगी टू कमीशन थिन को। ठीक है, थिन को क्या मिलेगी? कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगना है, बट इसने लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग रेट अपॉन 100 लगना है, बट इसमें क्या लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, कि कोई भी कमीशन और सैलरी चार्ज करने के बाद। तो देखिए इसमें से हम ये दोनों माइनस कर लेंगे, ये कमीशन भी और ये सैलरी भी दी गई है, जो जो उसने बोला है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, मतलब जितना अभी तक क्वेश्चन किया है। तो 1,80,000 माइनस 60,000 कमीशन और सैलरी दी गई है अभी तक 12,000। तो स्टूडेंट जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,08,000। इसको रेट कितना है? 8% है इसका, अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 8/108। तो कितना आएगा? ये 8,000 आएगा आपका। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में दोनों केस थे, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आपके दोनों कंसेप्ट इसमें से क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, ये मतलब कि जब हमने इसकी कमीशन निकालनी है तो 1,80,000 में 60,000 माइनस किया, जो आंसर है 1,20,000 उस पर रेट अपॉन 100, क्योंकि बिफोर चार्जिंग था। फिर जब इसकी कमीशन निकालेंगे हम थिन की, जितना अभी तक क्वेश्चन किया 1,80,000 में से ये भी माइनस कर लो, ये भी माइनस कर लो, जो आंसर आया 1,08,000 उस पर आफ्टर चार्जिंग था तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा लिया। क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग दिया है और साथ में क्या क्या चीज़ माइनस करने के लिए बोली गई है या क्या क्या दिया है। तो उसमें दिया था कि बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये निकालने के बाद, प्रॉफिट में से ये दोनों माइनस करने के बाद जो आया उस पर फार्मूला लगाना है। आ जाइए अब आप क्वेश्चन में वापस। स्टूडेंट्स अब सारा कुछ हमने बांट दिया है और हम इसका क्या करेंगे? बैलेंसेस निकाल लेंगे। 1,80,000 है, 1,80,000 लिखिए, और यहाँ भी 1,80,000 लिखिए। अब इसमें से ये तीनों चीज़ आपने माइनस कर लेनी है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब 1,80,000 में से आप तीनों माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अब आपने आगे क्या करना है इसमें? देखिए फैट और थिन दो पार्टनर हैं, फैट एंड थिन। 1 लाख को डिवाइड करना है, मैंने बताया था सिर्फ प्रॉफिट निकाल के नहीं छोड़ना बल्कि उनका प्रॉफिट डिवाइड करना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी गई होगी कि प्रॉफिट साल के बाद किस रेशो में बटेगा। वो रेशो स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन में 3:2 दे रखी है, 3/5 2/5। तो आप करेंगे 3/5 और यहाँ पे 2/5। तो जब आप 3/5 2/5 में बांटेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 60,000 एक का और 40,000 एक का। दोबारा से देख लीजिए ये क्वेश्चन। जब भी कमीशन टू पार्टनर्स दिया गया है उसमें आपने देखना है कि कमीशन के साथ बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग वर्ड है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होगा क्वेश्चन में कि बिफोर और आफ्टर चार्जिंग वर्ड होगा ही नहीं। एक और बताता हूँ आपको मैं, कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि लिखा होगा कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ना बिफोर चार्जिंग है ना आफ्टर चार्जिंग है, सीधा सीधा कमीशन लगा लीजिए प्रॉफिट पे। तो आपने क्या करना है, सीधा ये प्रॉफिट दिया है इस पे 5% 10% जितना भी दिया है सिंपल वो लगा लीजिए तो उसकी कमीशन निकल आएगी। ठीक है, बट अगर कमीशन के साथ बिफोर और आफ्टर चार्जिंग वर्ड लग गया तो आपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से करना है।
उसमें जो जो चीज़ें माइनस करने के लिए बोली गई होंगी तो वो आपने माइनस कर लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे बिफोर चार्जिंग, कि चार्ज कुछ भी करने से पहले, तो अभी तक हमने सिर्फ 60,000 ही किया था। जितना क्वेश्चन किया वो माइनस कर लो, जो आंसर है उस पर लगा लो। फिर उसके बाद जब इसकी बारी आफ्टर चार्जिंग था तो जितना क्वेश्चन किया है, जो जो से बोला सैलरी और कमीशन के बाद, तो सैलरी और कमीशन जो भी दी गई थी अभी तक, उसके बाद हम ये निकाल लेंगे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, और अगर इन दोनों में से बिफोर और आफ्टर में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, सीधा कमीशन दिया है तो सीधा परसेंटेज पे हम लगा देंगे। बाय स्टूडेंट्स।